Hello बच्चों, let's see the question and the question says that let fx is equal to integration 0 to x cos t upon t dt. Then at x is equal to 2n plus 1 into pi by 2 fx has, you have four option and you have to choose correct. First one is maxima when n is minus 2 minus 4 minus 6 and minima when n is equal to minus 1 minus 3 minus 5. Next, maxima when n is minus 1, minus 3, minus 5 and minima when n is 1, 3, 5. Okay, minima when n is equal to 0, 2, 4 and maxima when n is equal to 1, 3, 5 and none of these. Okay, so you have to choose correct option. So this function, this given function has minima range and maxima range. So key concept for this question is, if we find the extremum of any function, extrema means if we find minima and maxima for minima and maxima of, let's say that any function is fx, first we find to f dash x is equal to 0 and then x we have to find critical point, x is equal to critical points जो भी निकलेंगे आप पे, तो then we have to find f double dash x. अगर f डबल डैश x में क्रिटिकल पॉइंट रखने पे इफ f डबल डैश इज लेस देन टू 0, 0 से क्या आता है लेस देन आता है, देन ये इसको क्या बोलते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, मैक्सिमम फाइंड हो गया, देन हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. एंड इफ f डबल डैश and if f double dash x is say point of minima. Okay, this is the point of minima and this is a point of maxima. Okay, so now we have to find minima and maxima of a given function and we have a function fx is equal to, और ये सब किस पे होगा आपके, किस पे फॉलो करेगा ये, एट क्रिटिकल पॉइंट्स पे, इफ ओके एट क्रिटिकल पॉइंट्स पे. Now we have our function fx is equal to integration 0 to x cos t upon t dt. Okay, now we have to find first derivative. So with respect to t, so here we can write फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा आपका, देन इट विल बी इंटीग्रेशन से डेरिवेट क्या होगा, कैंसिल अप हो जाएगा. देन वी हैव आफ्टर पुटिंग द लिमिट वी हैव cos x upon x. Okay, now we have to put this is equal to 0. x can't be 0 because अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड. सो वी कैन पुट cos x is equal to 0. सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू कितनी आ गई, x cos थीटा 0 के पास cos थीटा 0 होता है पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल. ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. तो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे क्या होता है आपका cos थीटा 0 होता है. नाउ वी हैव टू फाइंड f डबल डैश x. सो f डबल डैश x कितना होगा, माइनस साइन x, यहाँ पे क्या लेगा आपका डिवाइड रूल लेगा, इंटू कितना हो जाएगा, इंटू x माइनस वी हैव cos x अपॉन हियर x स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट रख के हम वैल्यू देखते हैं. ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है कि मिनिमम कब देगा और मैक्सिमम पॉइंट क्या आया हमारे पास, विल बी आवर क्रिटिकल पॉइंट. ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करते हैं एस एक्स क्या क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव. सो एफ डबल डैश एक्स एट किस पे, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. सो दैट विल बी वी हैव माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या रखना है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और माइनस आपके इक्वेशन में है, एंड इंटू साइन 2n प्लस 1 पाई बाई 2. Okay, and here okay, n belongs to integer
n किसको बिलोंग करेगा? हमेशा इंटीजर को बिलोंग करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमेशा n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी हैव माइनस देन cos 2n plus 1 pi by 2 and whole upon we have that is x square, and this will be 2n plus 1 into pi by 2 whole square. Okay, so we know that cos हमेशा क्या करता है? पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे क्या वैल्यू देता है? हमेशा 0। एंड साइन पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे क्या वैल्यू देता है? नेगेटिव पॉजिटिव 1। ओके, मतलब अगर यहाँ पे क्या रखेंगे हम, ये पॉजिटिव का 1 वैल्यू भी देता है और नेगेटिव का 1 वैल्यू भी देता है। पाई बाई 2 पे 1, 3 पाई बाई 2 पे -1, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? -1 टू द पावर n, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो क्या आएगा हमारे पास? -2n प्लस 1 पाई बाई 2 -1 टू द पावर n, इसकी वैल्यू, और ये क्या वैल्यू देगा? 0। एंड होल अपॉन वी हैव हियर दैट इज 2n plus 1 into pi by 2 to the whole power square. So after solving this we have -2 and -1 to the power and whole upon we have plus 1 upon pi after simplify this equation where n belongs to integer. अब यहाँ पे देखो, ठीक है, n बिलोंग करता है इंटीजर को, तो दो कंडीशन आती है। फर्स्ट इज इफ n इज इवन, और दूसरी कंडीशन आती है, और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास? f डबल डैश x की। दूसरी कंडीशन आती है व्हेन n इज ऑड। देयर आर टू कंडीशन, फर्स्ट सेकंड। अब यहाँ पे देखो, इफ n इज इवन, n की वैल्यू अगर इवन आई तो माइनस इफ n इज ए इवन, तो ये n क्या होगा? हमेशा -1 टू द पावर n हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो f डबल डैश x हमेशा क्या होगा? लेस देन टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो अगर ये टर्म पॉजिटिव बन गई तो ये पूरी टर्म क्या होगी? लेस देन टू नेगेटिव। डैश x इज लेस देन टू 0, तो ये कैसा पॉइंट होता है हमारा? दैट इज मैक्सिमा पॉइंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड व्हेन n इज इक्वल टू ऑड, तो हमेशा क्या होगा? -n टू द पावर कैसे वैल्यू देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। देन वी कैन से दैट f डबल डैश इज ग्रेटर देन टू 0 and this is say point of minima. Then we can call this, when f double x is greater than to 0, then we can call this is point of minima. So we can say that if n is even, then our function is maxima attend maxima value, and if n is odd, our function attend minimum value. So from here we can say that maxima at even terms and minima at the odd terms. So first option will be correct. यहाँ पे क्या दे रहा है? n की वैल्यू ऑड दे रहा है, तो ये भी सही नहीं होगा। यहाँ पे ये n की मिनिमा दे रहा है इवन नंबर पे, तो ये भी सही नहीं होगा। नन ऑफ दिस भी सही नहीं होगा। सो अवर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। मैक्सिमा देगा किस पे? इवन नंबर पे, और मिनिमम देगा आपका किसका? ऑड नंबर पे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।